मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार सावन सोमवार के और एक नए प्रसंग के साथ स्वागत करता हूं। प्यारे श्रोताओं, आज हम भगवान शंकर जी के विषय में कुछ बात करेंगे। भगवान शंकर जी का एक छोटा सा प्रसंग आज हम चर्चा करेंगे, काम दहन प्रसंग। जब माता सती अपने देह का त्याग कर रही थी, तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते समय भगवान श्री हरि से वरदान मांगती हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर तक शिव जी के पद में स्थान मिले, शिव जी के चरणों में स्थान मिले। तो भगवान श्री राम जी, जो कि श्री हरि ही हैं, वह कैलाश में प्रकट होते हैं और भगवान शंकर से मांगते हैं ये वरदान कि जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। तो भगवान श्री राम शैलजा यानी कि पार्वती जी से शिव जी के विवाह के लिए ये मांगते हैं और भगवान शिव जी प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को ये वरदान देते हैं और सप्तर्षियों को भेजते हैं माता पार्वती को परीक्षा करने के लिए। और सप्तर्षि जब आते हैं तब माता पार्वती का तपस्या भी पूर्ण हो चुका था और शिव जी भी प्रसन्न होकर जब सप्तर्षियों से यह वृतांत सुनते हैं तो भाव समाधि में चले जाते हैं। तो उसी बीच एक राक्षस ताड़कासुर का जन्म हो चुका था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि शिव जी से जो पुत्र प्रकट होगा, शिव जी के औरस से जन्मित पुत्र ही उसका अंत कर सकेगा। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं और बल से बली होकर, यानी कि जो शक्ति ब्रह्मा जी उसको प्रदान करते हैं तारकासुर को, उसी बल से संपन्न होकर वो देवताओं को त्रास देने लगता है। और देवता जाकर ब्रह्मा जी के शरण में यह कहते हैं कि शिव जी के विवाह होना नितांत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी कामदेव को भेजते हैं भगवान शंकर के ध्यान को भंग करने के लिए। तब कामदेव जाता है, आम के पत्तों में छुपकर भगवान शंकर पर अपना पूर्ण प्रभाव विस्तार करता है। तो भगवान शंकर जी कुपित होकर उनका ध्यान भंग होता है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयों कोप कंपे त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवद काम भयों जरि छारा। तब शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। तब रति विलाप करते हुए भगवान शंकर के पास आती हैं और कहती हैं कि उनके पति का जीवन मांगती हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, उसका शरीर नहीं होगा, फिर भी उसका प्रभाव सब पर होगा। फिर उसका मिलन प्रसंग कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब दुष्टों के संहार के लिए तुम्हारा पति का भगवान परमात्मा के अंश से जन्म होगा और सम्रासुर का वध करेगा। तुम्हारे पति का नाम प्रद्युम्न होगा और भगवान को मतलब सहायता करेगा दुष्टों के संहार करने में। तो इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है प्यारे श्रोताओं कि जिस पर राम का प्रभाव होता है, जिस पर राम का प्रभाव होता है उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता। इसीलिए नाम जप को इस कलयुग में सार कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दशौ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनं, तं नमामि हरिम परम। इसीलिए नाम जप को ही सर्वोपरि कहा गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने के लिए कामदेव आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम आना और मुझसे युद्ध करना। फिर शरद पूर्णिमा आता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम। फिर कामदेव आता है भगवान से युद्ध करने के लिए। तो भगवान को वो कहता है कि मैं किस पर निशाना साधूं। तो भगवान कहते हैं कि एक गोपी है जो नृत्य कर रही है और जिसके कद काठी थोड़ी ऊंची है, उस पर निशाना साधो। कामदेव देखकर घबरा जाता है और भगवान को प्रणाम करके चला जाता है, क्योंकि वो गोपी और कोई नहीं थे, वो असल में साक्षात गोपेश्वर महादेव ही थे। तो
फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, हर हर महादेव।